नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। होली से पहले यात्रियों को बड़ी राहत, टिकट संकट और भीड़ से निपटने के लिए रेलवे का मेगा प्लान। मार्च में 1410 से ज्यादा होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। जरूरत पड़ी तो ये संख्या 1500 तक बढ़ाई जा सकती है। पूर्व मध्य रेलवे सबसे आगे, देश भर के सभी प्रमुख रूटों पर बढ़ेगी कनेक्टिविटी। मणिपुर में नई सरकार के गठन के 24 घंटे के भीतर हालत बेकाबू। चूड़ाचंदपुर में हिंसक प्रदर्शन हुआ। कुकी समूह ने पहले ही कड़ा विरोध किया। विधायकों को चेतावनी, गोलीबारी की खबरें। 12 घंटे का बंद और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद शांति की उम्मीद को बड़ा झटका। हाथरस में गैंगवार जैसी सनसनीखेज वारदात। नेशनल हाईवे 93 पर सेना के जवान की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बाइक सवार ने पहले टायर पर गोली मारी और उसके बाद उन्हें दौड़ाकर उन्हें गोली मारी गई। पुरानी रंजिश से फौजी को नहीं बख्शा गया। इलाके में दहशत, पुलिस फॉरेंसिक टीम अब जांच में जुटी हुई है। राज्यसभा में पीएम मोदी के 97 मिनट के भाषण पर कांग्रेस का पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, न तथ्य थे न हमारे सवालों का जवाब देने की हिम्मत। संसद में लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलाना चाहती सरकार, झूठ दोहराने पर लगाया आरोप। विशेषाधिकार हनन और सिख, दलित, आदिवासी सम्मान पर भी उठाए गंभीर सवाल। छत्रपति संभाजी नगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली दरिंदगी। नागेश्वरवाड़ी इलाके में आधी रात राह चलती युवती पर युवक का 15 मिनट का कहर। सड़क पर घसीटकर की जबरदस्ती। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक मंजर। शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। आरोपी की तलाश में पुलिस। दिल्ली में सड़क सुरक्षा की लापरवाही से युवक की मौत। रोहिणी में ऑफिस से लौट रहे कमल बाइक सहित खुले गड्ढे में गिरे। हादसा देर रात हुआ लेकिन सुबह शव नहीं मिला। सड़क पर चेतावनी और रोशनी न होने का सवाल। परिवार ने एजेंसी की लापरवाही और पुलिस की शुरुआत में निष्क्रियता पर सवाल उठाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नाबालिग लड़की को 30 हफ्ते में गर्भपात की इजाजत। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी महिला को अपनी मर्जी के बिना मां बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। महिला अपने शरीर और जीवन पर निर्णय का अधिकार सर्वोपरि होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानवता शर्मसार। तेलीबांधा में खाना खिलाने के बहाने 8 वर्षीय मासूम का अपहरण कर कार में दुष्कर्म किया गया। 15 दिन पहले भी सिविल लाइन में 9 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद फिर दहला शहर। पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा। आगरा में हैरान करने वाला मामला। आरोपी ताराचंद्र शर्मा ने 2013 में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर खुद को मृत दिखाया और कोर्ट में चल रहे गैर जमानती मामले से बचा। 12 साल तक कानून की नजरों से बचता रहा। नवंबर 2025 में उसे स्कूटी चलाते हुए देखा गया। जांच में खुलासा, आरोपी जीवित है और सामान्य जीवन जी रहा है। पुलिस ने फोटो और साक्ष्य कोर्ट में पेश कर मामले को उजागर किया। चलिए जान लेते हैं अब कुछ हरियाणा की खास खबरों के बारे में। पानीपत में नकाबपोशों ने युवक के हाथ पैर तोड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पानीपत में नकाबपोश युवक ने घर में घुसकर युवक पर लोहे की रॉड से हमला किया और उसके बाद उसका वीडियो बिफोर एंड आफ्टर स्टाइल में सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस ने पुरानी रंजिश के चलते 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झज्जर दिल्ली पीएनडीटी टीम ने स्पा में अवैध लिंग जांच का गिरोह को पकड़ा। झज्जर और दिल्ली की संयुक्त पीएनडीटी टीम ने तिलक नगर में स्थित द लुक स्पा का गर्भवती महिलाओं की भ्रूण का अवैध लिंग निर्धारण करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई में आरोपी रोमा और कुलदीप को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और उन्हें उनके खिलाफ पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट सहित अन्य धाराओं पर मामला दर्ज किया गया। गुरुग्राम में ऑटो में बैठकर युवक से मारपीट व लूट में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। देर रात ऑटो में सवारी बनकर युवक से मारपीटी कर नकदी, मोबाइल लूटने और साथ ही यूपीआई से 11,000 रुपए ट्रांसफर करने के मामले ने फर्रुखनगर अपराध शाखा में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की वारदात में इस्तेमाल ऑटो और नकदी बरामद कर ली है। सभी को अदालत में पेश किया जाएगा।
हरियाणा में आपात स्वास्थ्य सेवा को बड़ी मजबूती, 70 नई ALS एम्बुलेंस को मंजूरी दी गई। हरियाणा सरकार ने तकरीबन 34 करोड़ रुपए की लागत से 70 एडवांस लाइफ एक्सपर्ट एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी दी है, जिन्हें प्राथमिक रूप से NCR जिलों में तैनात किया जाएगा। ये आधुनिक एम्बुलेंस मोबाइल ICU की तरह काम करेंगे और गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से पहले ही जीवन रक्षक उपचार उपलब्ध कराएंगे। हरियाणा में घर खरीदने का मौका 2026 में 26 शहरों में फ्लैट की ई नीलामी। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा वर्ष 2026 में प्रदेश 26 शहरों में फ्लैट और आवासीय संपत्तियों की ई नीलामी करेगी, जिसमें कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में कई चरणों में नीलामी होगी। इच्छुक आवेदक ई नीलामी से एक दिन पहले अब तक बयाना राशि जमा करनी होगी। नालसा में शुरू होगी 24/7 टोल फ्री कानूनी हेल्पलाइन 15100। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में आम नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 शुरू किया गया है, जो कि 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। इस सेवा से कमजोर और जरूरतमंद वर्ग घर बैठे कानूनी सहायता और लोक अदालत से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोनीपत में टोल प्लाजा पर दबंगई, टोल मांगने पर कर्मचारी से मारपीट की गई। नेशनल हाईवे 44 स्थित भिगान टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर 4 SUV सवार युवकों ने 2 कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीट दिया, जिससे कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। HU हिसार में PhD छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित किए गए। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में PhD छात्र की शिकायत पर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर पर छेड़छाड़ और आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगा। कुलपति के मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों को निलंबित कर निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। अंबाला कोर्ट को बम से उड़ाने की ईमेल धमकी, सुरक्षा अलर्ट। अंबाला कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे। कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा और मेटल डिटेक्टर से जांच जारी है। इससे पहले ही अंबाला के कई स्कूलों में इसी तरह की धमकी मिल चुकी है, जिसे लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में है। अंबाला के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, बड़ाघाट में बनेगी हॉकी एक्स्ट्रोटर्फ और सिंथेटिक ट्रैक। अंबाला के शहजादपुर स्थित बड़ागांव में करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रोटर्फ और 4 लेन वाले सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। यह परियोजना दिसंबर 2026 तक पूरी होगी, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं मिलेंगी। यमुनानगर में 14 साल का लड़का लापता, घर छोड़ने का मिला नोट। यमुनानगर में 14 वर्षीय आदित्य घर से लापता हो गए। परिजनों को एक नोट मिला, जिसमें उसने 10 साल बाद लौटने की बात लिखी थी। ढूंढने से मना किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली है। चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज के दौरान बड़ा आतंकी हमला। शहजाद टाउन में ईमान बरगाह में जोरदार धमाका हुआ। 10 लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा लोग घायल। शीशे टूटे, खून से सनी मस्जिद। पूरे शहर में इमरजेंसी लागू। अस्पताल वॉर मोड पर। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। अमेरिका ने पोलैंड की संसद के निचले सदन के अध्यक्ष के साथ कोई संवाद या फिर लेन देन न करने का फैसला किया। यह कदम चैरिटी के राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उपयुक्त न मानने वाले बयान के बाद उठाया गया। ईरान ने अब महिलाओं को कानूनी तौर पर बाइक और स्कूटर चलाने के अधिकार दे दिया है। इसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग और लाइसेंस जारी करना शामिल है। यह कदम सामाजिक विरोध प्रदर्शन और सऊदी अरब की महिलाओं के अधिकार की मिसाल के बाद आया। नेपाल के बेताड़ी जिले में एक बस अनियंत्रित होकर हो गई, जिससे कि 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कम से कम 8 लोग मरे और 45 से ज्यादा लोग घायल हैं। बचाव कार्य जारी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
बांग्लादेश के ढाका में शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों ने 9वें राष्ट्रपति वेतनमान को लागू करने की मांग पर यूनुस के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ने और गेट को बढ़ाने की कोशिश रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस गोले का इस्तेमाल किया गया। कई लोग घायल हुए। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।